मेरा नाम मोहम्मद मजीद है। कहाँ से आए हो? मैं जमालपुर से आया हूँ, गोल मार्केट से। क्या तकलीफ हो रही है आपको? सर तकलीफ ये है सर, मैंने जो बिल जमा करा था वो मार्च में करा था, 23 मार्च में 5600 रुपये का। उसके बाद मैंने 8 अप्रैल को जमा करा है 4000 रुपये का। और अब सर लाइन कट गई है घर की, और उसके बाद 665 रुपये माइनस में चल रहे हैं। सर ये समस्या, बहुत परेशान हूँ मैं इस टाइम। तो बिजली विभाग तो कहता है प्रीपेड मीटर में 3 बार अलर्ट आएगा, तो आपको अलर्ट मिलता है? नहीं सर, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, ना कोई मेरे पास कुछ चीज़ आया जी। ना मेरे बाप के नाम है, वो पापा एक्सपायर हो गए। मैसेज मेरे मोबाइल का नंबर डला हुआ है 999 वाला। उसके बाद जब लाइट कट रही है फिर आप जा रहे हैं सर पैसे डलने के बाद उसमें भी 5000 रुपये एडवांस दिए जा रहे हैं। जब ये कितने का एडवांस ये जो अभी जो बिजली वाले गए यहाँ, उन्होंने कहा है कि इसमें पैसे डाल, जितने डालोगे उतने ही लाइन आएगी आपके लिए, उसके बाद कट जाएगा कनेक्शन। अब बाई चांस मेरी बीवी बीमार है, अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, अब वो लाइन कट गई तो परेशानी तो पैदा हो रही है ना। तो आपको कोई हेल्प या कोई सहायता मिल पा रही है लोगों से? सर मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा सर। अब ये इन्होंने कह दिया 665 रुपये माइनस चल रहे और 5000 रुपये आपको जमा करना होगा जब आप इस्तेमाल कर देंगे लाइट। मेरा पहले बिल आता था 3500 रुपये का, 3200 रुपये का। अब तो 9 10 10 हजार का आ रहा है। तो लगातार लोगों को अभी भी शिकायत आ रही है प्रीपेड मीटर को लेकर, लाइट कटी जा रही है, लोग बिल जमा कर करके परेशान हो, ज्यादा बिल आ रहा है लोगों को। ऐसा आरोप है। इस आरोप पे मुझे ये बताना है कि ऐसे कोई केसेस अभी तक प्राप्त नहीं हुए जिनका बिल ज़्यादा आ रहा है। बेसिकली इसमें एक 2-3 चीज़ें संज्ञान में आई कि उपभोक्ता को जो एडवांस बिल जमा करना पड़ रहा है पुराने बिल के साथ, उसको ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा पैसा जमा कर रहे हैं। बट वो एक अपना जो रिचार्ज कर रहा है, क्योंकि अब रिचार्ज का सिस्टम है, बिलिंग पर डे हिसाब से होती है। तो जो पैसा जमा कर रहा है, क्योंकि उसने आज जमा किया, अगर मान लिया उसका 1000 रुपये का बिल है, उसने जमा कर दिया, तो आगे उसका नेगेटिव होने लगा, उसको लगा फिर हमारा पैसा आ गया। तो बेसिकली अब पर डे के हिसाब से होती है। पहले क्या था, कंजप्शन आप प्रीवियस मंथ का रहता था और दूसरे मंथ में आप पेमेंट करते थे, उसमें भी आपको 10 दिन का समय मिल जाता था। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। हम लोग इसको हेल्प डेस्क के माध्यम से कैंप लगा के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आपकी सुविधा है। इसमें स्मार्ट मीटर में किसी भी प्रकार की आज तक अभी ऐसा कोई केस नहीं मिला हमको कि जिसमें आपका बिल ज़्यादा आ रहा हो। कई सारे स्टडी किए गए, कई सारे केसेस को हम लोग लगभग 100-150 केस पर डे स्टडी कर रहे हैं, बट ऐसे केस नहीं निकल के आ रहे हैं। बस एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी का बिल ज़्यादा नहीं आ रहा है। आपको रिचार्ज करना है, आप उसको रिचार्ज करते रहिए, जो आप यूज करेंगे उसके हिसाब से आपका बिल आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको लोगों को समझाया जा रहा है। जैसे उपभोक्ता पे बिजली का बिल जमा नहीं होगा, वो एडवांस का इंतजाम कहाँ से करें? सर बेसिकली बिल तो पहले भी उपभोक्ता जमा करता था, ऐसा नहीं कि उपभोक्ता पहले बिल नहीं जमा करता था। अगर उसको सही जानकारी मिल जा रही है कि वो कितना यूज कर रहा है, आज की डेट में पहले लेट पेमेंट सरचार्ज लगता था, आज की डेट में वो भी नहीं लग रहा है, तो उपभोक्ता जमा करने को तैयार है। जो गरीब उपभोक्ता है, जिनके लिए 1 किलोवाट तक के हमारे उपभोक्ता हैं, उनको 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड दिया गया है कि आप 30 दिन तक अपना पैसा जमा कर सकते हैं, आपकी विद्युत सप्लाई नहीं कटेगी। और 2 किलोवाट तक या उससे अधिक के जो उपभोक्ता हैं, उनको 3 दिन का समय रहता है कि जिस दिन आपका बिल जीरो होगा उसके 3 दिन तक आपको जमा करने का समय रहेगा। तो आप अपना पेमेंट करिए। पेमेंट तो पहले भी उपभोक्ता करता था, आज भी कर रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है।